जी कल हम बात कर रहे थे बैक्टीरियोफेजिस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उनके लाइफ साइकिल के ऊपर हमने बात की थी कि कैसे वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और फिर अपनी कॉपीज बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो आज डिटेल में हम बात करेंगे कि लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जी सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं वायरसेस, सेल से बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिस सेल को इन्फेक्ट करते हैं उस सेल को होस्ट कहेंगे, क्योंकि ये पैरासाइट है तो वो मेजबान है। जब कोई सेल इनके नजदीक आता है तो पहला स्टेप होता है अटैचमेंट का, यानी कि वायरस उस सेल की सरफेस के साथ जुड़ता है। अब सेल की सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स मौजूद हो सकती हैं। उन प्रोटीन्स को हम रिसेप्टर कहते हैं और शुरू में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से रिसेप्टर के साथ वो जुड़ जाता है वायरस। इसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब है सरफेस के साथ चिपक जाना, स्टैटिक चार्ज की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर घुसना। तो इस दौरान टेल के अंदर एक एंजाइम होता है, यानी कि वायरस जब वो पैक हुआ था तो तब उसने एक एंजाइम संभाल के रख लिया था। इसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो सेल वाल की लाइसिस करवा सकता है, सेल वाल को तोड़ सकता है। तो ये बैक्टीरियल सेल वाल के पोर्शन को डिसॉल्व कर देता है और फिर शीथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कोर सेल वाल के आर पार गुजर जाती है, सेल मेम्ब्रेन के भी आर पार गुजर जाती है और वो सेल के अंदर तक, साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाती है। फिर हेड के अंदर जो जीनोम था वो सेल के अंदर चला जाता है, लेकिन इस दौरान जो बैक्टीरियोफेज का हेड है, जो उसका जिसके अंदर जीनोम थी, जो कैप्सिड है, वो सेल से बाहर ही रहता है, सेल के अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो पहला स्टेप अटैचमेंट है, दूसरा स्टेप पेनिट्रेशन है, तीसरा स्टेप है रेप्लिकेशन और असेंबली। अब होता क्या है कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए सेल के अंदर एंटर होता है तो वो सेल की तमाम तर मशीनरी का कंट्रोल खुद संभाल लेता है। अमूमन बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, सिर्फ बैक्टीरियोफेज का डीएनए रह जाता है और वो फिर अपनी कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता है। ठीक है, डीएनए से, अपने डीएनए से अपनी प्रोटीन्स बनवाता है और अपनी कॉपियां बनवाता है। बेसिकली अपनी बॉडी के तमाम पार्ट्स बनवाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 25 मिनट बाद तकरीबन 200 कॉपीज वायरस की नई तैयार हो जाती हैं। इसके बाद चौथा स्टेप है लाइसिस या रिलीज। तकरीबन 25 मिनट के बाद सेल बर्स्ट हो जाता है, उसकी लाइसिस हो जाती है और 200 नए वायरसेस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो हमने इसकी मिसाल ली थी कि जी ये रैम्बो है जो जाकर किले के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसका कंट्रोल खुद संभाल लेता है और हर चीज तहस नहस करके रख देता है। ठीक है, तो ये वो लिटिक साइकिल इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान सेल की 25 मिनट बाद लाइसिस हो जाती है, सेल टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो इस तरह तबाही मचाते हैं सेल में जाकर, उनको विरुलेंट फेज कहते हैं। विरुलेंट का मतलब है ये शिद्दत वाले हैं जरा। ठीक है जी, उसके मुकाबले में दूसरा लाइफ साइकिल हमने बात की थी कि वो इतना खौफनाक नजर नहीं आता, वो जरा शरीफाना है, उनकी तरीकाकार जरा डिफरेंट है उन फेजिस का। यहां पे भी पहला स्टेप उसी तरह से अटैचमेंट का होगा, यानी वायरस आता है, आकर सेल की सरफेस के साथ जुड़ जाता है। दूसरा स्टेप पेनिट्रेशन का है, यानी कि वायरस का जीनोम सेल के अंदर पहुंच जाता है। तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। अब यहां पर वो तोड़ फोड़ नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि वायरस उनके साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, वो जाकर क्रोमोसोम के अंदर जुड़ के उसका जीनोम बैठ जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि वायरस का जीनोम आया और वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ के बैठ गया। अब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डीएनए की कॉपी बनाएंगे
अब उस डीएनए की कॉपी बनते हुए उनको पता नहीं लगेगा कि अंदर वायरस का भी जीनोम है और वो उसकी भी कॉपी बना लेंगे, ठीक है। और इस तरह जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे तो वायरस के डीएनए की 1 से 2 कॉपियां, 2 से 4, 4 से 8, बेसिकली वो पूरी फैमिली के अंदर उनके वायरसेस की फैमिली, मतलब औलाद और फिर पोते और फिर उनसे आगे परपोते, सारों के अंदर उनकी जीनोम कॉपी होती जाएगी। और एक वक्त आएगा कि पूरी फैमिली, अरबों की तादाद में बैक्टीरिया होंगे और उन अरबों बैक्टीरिया में हर एक के अंदर वायरस का जीनोम इंटीग्रेट हुआ होगा। इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और अब वायरस जो उस सेल के जीनोम के अंदर जुड़ के बैठा हुआ है, उस वायरस को हम प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। प्रोफेज, प्रो का मतलब पहले, फेज वाला वो बैक्टीरियोफेज के लिए है। तो प्रोफेज का मतलब है कि ये बजाते खुद वायरस इस वक्त वहां पे मौजूद नहीं है, यानी कि वो कंप्लीट पार्टिकल नहीं है, लेकिन ऐसी चीज मौजूद है जो वायरस को बना सकती है। इसको हम प्रोफेज कहते हैं और इस प्रोसेस को लाइसोजेनी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोफेज को लाइसोजेन भी कहते हैं और इस प्रोसेस को लाइसोजेनी कहते हैं। अब बैक्टीरिया रह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वायरल जीनोम की कॉपियां बना रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमारे अंदर ही दुश्मन छुप के बैठा हुआ है। और फिर जब हालात खराब होते हैं तो ये उसी तरह सीक्रेट एजेंट्स की तरह, दहशतगर्दों की तरह ये जनाब नोटिस कर रहे होते हैं कि कैसे हालात हैं। जब तक तो हालात ऐसे हैं कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं हंसी खुशी, तो ये चुप करके बैठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हालात नासाजगार हो जाएं, सूरत हाल अच्छी ना हो, आगे नजर आ रहा हो कि बैक्टीरिया जिंदा शायद ना रह सकें, तो उस वक्त ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं जासूसों की तरह और फिर ये तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इनको सिग्नल मिल जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो उस वक्त फिर ये फौरन एक्टिव होते हैं, जीनोम से सेपरेट हो जाते हैं और खुद वायरस बन जाते हैं, जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेल का पूरा वो चार्ज ले लेते हैं और फिर वायरल प्रोटीन्स बनाते हैं और सेल को बस्ट करके 200 वायरस उसी तरह बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो होस्ट सेल से डिटैच होकर सेल का कंट्रोल संभाल लेते हैं और अपनी कॉपियां दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। लाइसोजेनिक फेजिस को हम टेम्परेट फेजिस भी कहते हैं। टेम्परेट का मतलब है मुतदिल, दरमियाने, जो बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करते लेकिन खैर वो तबाही सारों की फिर भी मचती है। अब जिस वक्त अगर फॉर एग्जाम्पल एक जीनोम के अंदर वायरस का जीनोम इंटीग्रेट हुआ है, साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जितनी देर वो वायरस का जीनोम इंटीग्रेटेड है उतनी देर उसी किस्म का नया वायरस आकर सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया देख रहा होता है कि वो दूसरा बैक्टीरिया मारा गया, ठीक है, लेकिन खुद वो आराम की जिंदगी, क्योंकि अंदर जासूस छुप के बैठा हुआ है तो उसको कोई नहीं मारता, ठीक है। तो जिस वक्त इंफेक्शन हुई है उतनी देर वो वायरस महफूज है, उसको लगता है कि वाह वो बैक्टीरिया महफूज है, उसको लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी सुकून की गुजर रही है, लेकिन उसके अंदर दुश्मन छुप के बैठा हुआ होता है।